एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और 6:45 बज गए थे। आज मेरे को बेड छोड़ते छोड़ते काफ़ी लेट हो गई थी मैं। तो 6:15 बजे के आसपास तो मैं उठ चुकी थी, क्योंकि 5:30 बजे अलार्म बजता है मेरा। बेटू स्कूल जाती थी, तो अभी वेकेशंस चल रही हैं, अभी नहीं जाती। तो जब जाती थी तो 5:30 बजे मैं उठ जाती थी, तो तभी का अलार्म सेट ही है, फिर मैंने हटाया नहीं। एक होता है ना कॉन्शियसनेस आ जाना, तो 5:30 बजे जब अलार्म बजता है ना, तो एक मतलब माइंड में ना वो सिग्नल आ जाता है कि हाँ सुबह हो गई है। तो उसके बाद फिर मैं 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ, बेड छोड़ देती हूँ। बट आज मैं थोड़ा और 15-20 मिनट तक लेटी रही। और उसके बाद फिर 6:45 बज गए थे। मैंने कहा अब तो उठना पड़ेगा, वरना सारे काम जो हैं फिर वो लेट हो जाएंगे। और फिर मतलब फिर वही गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। अभी सुबह सुबह का टाइम ठंडा तो नहीं होता है, बट हाँ टेम्परेचर दिन से तो कम ही होता है। मतलब दोपहर हो जाएगी तो टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉर्निंग में सारे काम अगर फटाफट निपट जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर थोड़ी देर आकर के मैं बाहर बैठी, 5-7 मिनट वहाँ पे भी बैठी रही। फिर मैंने कहा अब अपने लिए मैं लाइम वाटर बना लेती हूँ। रात को मैं अपने लिए गोंद कतीरा भी सोक करना भूल गई थी, तो आज फिर वो तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो प्लेन लाइम वाटर पीते हैं। मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है लेमन वाटर। हर किसी को एम्प्टी स्टमक जो है सूट नहीं करता है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से पीती आ रही हूँ, तो मेरे को सूट आता है। तो मैंने अपने लिए एक लेमन स्क्वीज़ कर लिया था ग्लास में, और जो वो मटके का जग का पानी है ना, मिट्टी का जो जग है, उसका पानी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। क्योंकि थोड़ा मिट्टी का पानी होता है ना, ये पेट को भी ठंडा करता है, और बहुत ज़्यादा ऐसा चिल्ड तो नहीं होता फ्रिज के जैसा। तो वही वाला पानी, मैं मिट्टी वाला पानी जो होता है ना वो यूज़ कर लेती हूँ, मतलब मिट्टी के जग वाला। तो मैंने अपने लिए लेमन वाटर बना लिया था मॉर्निंग की। ये मेरी डिटॉक्स ड्रिंक भी थी। काफ़ी सारी ड्रिंक्स ना मैं चेंज कर के लेती हूँ। अभी काफ़ी दिन से मैं गोंद कतीरा पे स्टिक थी, फिर बीच में लेमन वाटर भी ले लेती थी, फिर बीच में मैं कोकोनट वाटर भी ले लेती हूँ, सौंफ वाटर भी ले लेती हूँ। तो चेंज कर के लेती रहती हूँ, जैसे कुछ दिन कौन सी ले ली और कुछ दिन कौन सी ले ली। फिर बैठ कर के मैंने अपना मॉर्निंग की जो ड्रिंक थी वो फ़िनिश करी। और आज मेरा ना बिल्कुल जैसे बेड से पहले उठने का मन नहीं कर रहा था, अब मेरे को एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मतलब हाथ पकड़ के कोई करवाएगा ना तो भी मैं हाथ हटा लूँगी, ऐसा मन हो रहा था। तो मैं बाहर 5-10 मिनट ऐसे बैठ करके आ गई। थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैंने कर ली थी, क्योंकि उसमें कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं लगते। बैठे बैठे थोड़ी सी डीप ब्रीथ करी, और उसके बाद फिर मैं वापस अंदर आ गई थी। मतलब गर्मी सी ऐसी लग रही थी बॉडी में ना, मतलब गर्मी सी हो रही है, कुछ ठंडा ठंडा खाने को सुबह सुबह मिल जाए। तो थोड़ी देर मैं बाहर बैठ कर के आई, गला सा सूख रहा था मेरा। फिर आते ही मैंने ना अपने लिए फ्रूट्स कट कर दिए। एक तो ठंडे ठंडे भी थे, और मतलब फ्रेश और जूसी जूसी से फ्रूट खा करके ना एकदम बॉडी को ना रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हाँ जैसे बहुत सारा वाटर चला गया अंदर। तो फिर मैंने अपने लिए फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। वाटरमेलन कट करा था, मैंगो और बनाना कट कर लिया था। और अपनी लेग पे मैं रख रही थी ना, ठंडा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने हटा करके प्लेट में ही, मतलब ऐसे प्लेट को पकड़ के खाना स्टार्ट करा, और फ़ैन चला दिया था क्योंकि गर्मी लगती है। तो आज फिर कुछ भी ऐसा मतलब जैसे होता है ना, कोई कोई मॉर्निंग हमारी बहुत लेज़ी सी होती है, तो आज वैसा ही था। मतलब थोड़ी सी टाइम लगेगा स्पीड में, एक बार आ जाऊँगी ना काम करने में तो फिर स्पीड पकड़ी जाएगी। तो फिर मैंने थोड़ी देर फ्रूट्स खाए और थोड़ा इधर उधर घूमी, और छोटे मोटे मैंने अपने काम निपटाए। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। मैंने कहा कि अगर बॉडी को चार्ज करना है ना तो अभी नहा करके आती हूँ, तभी जा कर के थोड़ी एनर्जी सी आएगी। और नहा करके आई, फिर मेरे को करनी थी स्किन केयर। तो स्किन केयर में ये प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। सेटाफिल का फेस वॉश था, मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का था, और टोनर जो था वो गुड वाइब्स का था, और गुड वाइब्स का ही शिया बटर बॉडी लोशन था, मतलब बॉडी बटर था। और साथ में मैं यूज़ करती हूँ ये जो लिप टिंट होता है, ये डेली रेगुलर बेसिस में ना लिप बाम का भी काम करता है। और थोड़ा सा काजल, और मेरा फेवरेट थोड़ा सा परफ्यूम। मतलब थोड़ी फ्रेगनेंस तो आनी चाहिए ना, नहाने के बाद फ्रेश वाइब्स कैसे आएंगी। तो ये हो जाती हैं स्किन केयर में चीज़ें। स्किन केयर और मेकअप दोनों ही हो जाता है ये। तो फेस वॉश तो मैं करके आ गई थी, जो सेटाफिल का था, जस्ट मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे रखा था। गीली भी थी बॉटल, क्योंकि अभी मैंने नहाई थी तो फेस वॉश भी करा था। तो फेस वॉश मेरा हो चुका था। उसके बाद फिर स्टार्ट करा मैंने अपनी स्किन केयर को करना। फेस वॉश होता है जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फिर मैंने टोनर स्प्रे करा अपने फेस पे, गुड वाइब्स का था, और काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब की बार मैं कुछ न्यू ट्राई करूँगी। ये मतलब बहुत 2 बॉटल्स एक साथ मैंने मंगवाया। नेक्स्ट जो है कुछ न्यू ट्राई करने वाली हूँ। अभी मैं बोर हो गई। 2 मतलब अलग अलग फ्लेवर थे दोनों के, मतलब एक ग्लो वाला था और एक आई थिंक रोज़ वाला था। तो वैसे तो अलग अलग थे, बट स्टिल इस बार मैं कुछ न्यू टोनर मंगवाऊँगी। अब मैं बोर हो गई हूँ इससे।
नेक्स्ट थर्ड स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइज़र मैंने यूज़ करा था पॉन्ड्स का लाइट। इसमें एक सुपर लाइट भी आता है, वो जेल बेस होता है, बट अभी मेरे पास यही वाला था लाइट मॉइस्चराइज़र, तो वो वाला फिर मैंने यूज़ करा। और उसके बाद फिर काजल थोड़ा सा लगाया। काजल को ना जैसे आजकल ऐसे स्ट्रेट लाइन वाला काजल थोड़ा सा कम चलता है, थोड़ा सा इसको आप स्मर्ज भी कर सकते हो। जैसे काजल लगाया और दोनों फिंगर से जैसे आँखें हम मसलते हैं ना, तो वैसे थोड़ा स्मोकी स्मोकी सा लुक आ जाएगा, ऐसे लगेगा काजल लगाया भी है, मतलब आँखों में एक ग्रेस आ जाएगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि काजल लगाया हुआ है। बट मैंने ऐसे स्मर्ज नहीं करा था, जस्ट मैंने काजल अप्लाई करा और लिप टिंट जो था वो वाला वो मैंने लगाया था। इससे लिप्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं और थोड़ा पिंकी पिंकी सा कर देता है लिप्स को। तो ये न्यू लेकर के आई थी, ये अच्छा लगा मेरे को। जो गुड वाइब्स का बॉडी बटर था वो मैंने अपनी आर्म्स पे एंड हैंड्स वगैरह पे लगा लिया था अच्छे से, क्योंकि पानी वानी का काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हैंड्स को मैं बार बार मॉइस्चराइज़ करती रहती हूँ। अभी मैंने इससे कर लिया था, और वैसे मैं कोकोनट ऑयल से भी करती रहती हूँ। अपने एकदम बेडरूम में पास में ही मैंने रखा हुआ है ताकि आँखों के सामने रहे और याद रहे। और उसके बाद फाइनल स्टेप होता है थोड़ा सा मतलब फ्रेगनेंस ऐड करना। जब खुशबू आती है ना तो हमको अच्छा लगता है, हम फ्रेश फील करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे अंदर जाते ही अच्छी सी स्मेल आती है, मतलब अच्छा सा अरोमा आता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। तो इसलिए मैं नहा करके थोड़ा सा, चाहे टैल्क हो, रोल ऑन हो या फिर डीओ हो, तो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और उसके बाद फिर हेयर वेयर कॉम करके मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, मतलब मेरा जो स्किन केयर वगैरह था वो हो गया था। वैसे मैं घर पे नॉर्मली ना ऐसे बन बना करके रखती हूँ, बट आज मैंने ऐसे क्लच कर लिया था। और अब मेरी किचन मुझे बुला रही थी कि चलो अब हो गया बहुत मेकअप शेकअप, अब लग जाओ काम पे। तो नहाने से पहले ना ये करेले वगैरह छील करके इसके अंदर मैं नमक डाल करके गई थी, ताकि जो पानी वानी छोड़ना होता है ना, मतलब पानी कड़वापन निकल जाता है अगर आप नमक लगा करके थोड़ी देर करेलों को छोड़ देते हो, तो उसकी थोड़ी कड़वाहट जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस मेरे को भरवा करेले बनाने थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा करके छोड़ करके गई थी। उसके बाद बहुत सारे इसमें अनियंस चॉप करे हुए डालने होते हैं, क्योंकि जो करेले होते हैं ना वो कड़वे होते हैं, और थोड़ा प्याज वगैरह ऐड करने से ना उसमें मीठा बनाता है, और मतलब थोड़ा सा अच्छे भी बनते हैं करेले। तो मेरे को भरवा करेले बनाने थे, तो जो पानी एक्स्ट्रा था उसको स्क्वीज़ कर लिया था मैंने करेलों से, बहुत ज़्यादा नहीं करा था। अदरवाइज़ सब्ज़ी में से अगर जूस निकाल दोगे, फ्रूट्स में से जूस निकाल दोगे, तो फिर उसको खाने का कोई बेनिफिट है नहीं। तो जो हल्का सा थोड़ा कड़वापन सा होता है ना सॉल्ट के साथ, ऊपर उसके छिलके बहुत कड़वे होते हैं क्योंकि, तो वो थोड़े से मैंने स्क्वीज़ कर लिए थे। और उसके बाद फिर करेलों को अब मेरे को मसाले से भरना था। जैसे 2-3 मसाले अलग अलग करके मिक्सचर बनाया जाता है, बट मैंने तो मसालेदानी में एक एक करके ही डाल दिया था दोनों में। इसमें हल्दी पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा जो कोरिएंडर पाउडर होता है ना, उससे तीनों मसालों से मतलब मैंने इनको भर लिया था। भरवा करेले इसी से ही बनते हैं। और उसके बाद फिर एक कढ़ाई रखी, थोड़ा सा उसमें ऑयल ले लिया था। अभी मेरे को करेलों को फ्राई करना था, और प्याज जो मैंने अभी कट करे थे इतने ज़्यादा कड़वे थे, बहुत तेज़ आँखों में लग रहे थे, और अभी मैं स्मर्च करती ना मेरा पूरा काजल फैल जाता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे साइड से वो करके आँखों को थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। और उसके बाद फिर साथ ही साथ मैंने ये आटा भी लगाने के लिए रख दिया था, क्योंकि फिर मनीष को भी निकलना था ऑफ़िस के लिए, और आज वैसे भी मैंने नहाने वहाने में ये सब चीज़ों में टाइम लग गया मेरा। तो अब मेरे को फटाफट से स्पीडली अपने काम निपटाने थे। मॉर्निंग जो थी वो मेरी बहुत सुस्ती वाली सी हुई थी आज, और अब मेरे को मतलब फ्रिक्वेंटली अपने सारे काम एक के बाद एक निपटाने थे। तो पहले मेरे वहाँ फ्राई हो रहे थे, और चॉपिंग वॉपिंग मैंने यहाँ पे करके रख दी थी, और साथ ही साथ आटा भी लगा रही थी। बस मनीष अभी नहाने के लिए जाएंगे तो फिर मैं साथ गर्मा गर्म चपातियाँ लगाऊंगी। करेले अपने आप लो फ्लेम पे मैंने रखे हुए थे, वो फ्राई हो रहे होंगे, और उसके बाद फिर जब फ्राई हो जाएंगे तो तब ये अनियंस वगैरह मैं डालूँगी, ताकि मतलब अनियन फ्राई हो सकें। बाद करेले जो थे वो फ्राई हो गए थे। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ, वरना वो उन्हें एकदम सूखे सूखे से हो जाते हैं, जो कि मेरे को थोड़े कम पसंद आते हैं। तो थोड़ा मीडियम सा मैंने फ्राई कर लिया था, फ्राई करके निकाल लिया था।
जो ऑयल बचा हुआ था, ऑयल में ना काफ़ी सारा मसाला जैसे मैंने करेलों में भरा था ना, वो सारा मसाला आया हुआ था। तो अभी जो इसमें मेरे को मसाले ऐड करने थे थोड़े से कम करने थे, क्योंकि ऑलरेडी मसाले आए हुए थे ऑयल के अंदर। तो मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा जीरा डाला और उसके बाद ये जो चॉप करे हुए अनियंस थे, रफली चॉप करे, ऐसे जो लंबे लंबे से कट करने होते हैं ना, ऐसे ही कट करे थे। और उसके बाद जो ग्रीन चिली भी मैंने ऐड करी थी, वो ऐसे ही पूरी पूरी की पूरी स्लिट करके डाल दी थी। और उसके बाद फिर वही सिंपल जो ड्राई मसाले मैंने उस टाइम भरते हुए डाले थे, थोड़े से और ऐड करे। और उसके बाद जो करेले फ्राई हुए थे वो डाल दिए और आलू भी डाल दिए थे। अब ये अपना बनती रहेगी सब्ज़ी, और फिर इस साइड में अपनी चपातियाँ वगैरह सेकने के लिए रख दूँगी। और जैसे ही मैं किचन वगैरह का काम करती हूँ ना, तो साथ के साथ अपने काउंटर को समेटती जाती हूँ। जैसे चॉपिंग बोर्ड होता है, इसको साथ के साथ मैं वॉश करके ड्राई होने के लिए डाल देती हूँ, वरना ये वुड का होता है ना, फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, गीली गीली सी रहती है, तो उसमें फंगस वगैरह आ जाता है, तो ख़राब हो जाता है चॉपिंग बोर्ड। तो साथ के साथ एक तो काम भी फैलता नहीं है, चीज़ों को एक साथ आप बहुत सारा फैला लोगे तो फिर उसको समेटने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो एक चीज़ को मैं यूज़ करती हूँ, उसको साथ के साथ फिर वॉश करके या जहाँ उसका प्लेस है उसको वहाँ रखती चली जाती हूँ। इससे मेरा काउंटर टॉप भी साथ के साथ खाली भी होता रहता है। फिर मेरे को 2 चपातियाँ सेकनी थी, वो मैंने सेक दी। और उसके बाद हमने भी थोड़ी देर के बाद अपना जो ब्रंच था वो कर लिया था। तो मैंने अपने लिए छाछ के अंदर बूंदी होती है ना, जैसे रायता डालते हैं, तो अभी रायता तो नहीं डाला था, रायता जो होता है वो कर्ड में डलता है, बट मैंने छाछ के अंदर ही बूंदी डाल करके, और जो वो मैं कर्ड और छाछ में मसाला डालती हूँ, जीरा भुना हुआ और मतलब अजवाइन और थोड़ी सी हींग होती है, इसका मसाला बनाती हूँ मैं, तो वो मैंने डाल दिया था। उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और हींग की ना खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, और डाइजेशन के लिए भी ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मसाला बहुत अच्छा लगता है, कर्ड हो या छाछ हो, इन सारी चीज़ों में। तो वो मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने ब्रंच कर लिया अपना, और उसके बाद थोड़े से कपड़े वगैरह रखे हुए थे, मैंने कहा उनको भी मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ। थोड़े सॉन्ग्स वगैरह मैंने चलाए हुए थे, तो वो सुनते सुनते साथ में मैंने कहा मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। और मेरी बेटी तो बेड से उठते ही उसको चाहिए होता है मतलब अपनी चीज़ों में लग जाना, खो जाना। मेरे को परेशान नहीं करती है वो, बस अपने आप में बिज़ी रहती है, कुछ चीज़ें न्यू क्रिएटिविटी करती रहती है, सीखती रहती है, देखती रहती है, और बातें भी करती रहती है मेरे साथ। उसका टाइम भी स्पेंड होता रहता है, और अपने कामों में वो बिज़ी रहती है, कुछ ना कुछ वो बनाती रहती है या कुछ ना कुछ वो न्यू सीखती रहती है। और जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता वहाँ पे फिर वो मेरी साथ के साथ हेल्प भी लेती रहती है। और इसी के साथ फिर यहाँ पे मैंने अपने कपड़े वगैरह भी जो थे, थोड़े से ही थे, तो फ़ोल्ड करके साथ के साथ इनको भी इनके प्लेस पे रख दिया था। और ये नाइट का जो बेड था, इसको भी बनाना ज़रूरी था। क्लीनिंग कितनी भी कर लो, बेड बना हुआ नहीं है तो फिर वो तहलका सा ही मचा हुआ लगता है बेडरूम में, बिल्कुल क्लीन नहीं लगता। तो जो नाइट की शीट होती है, टॉप शीट होती है, वो मैंने फ़ोल्ड करके रख ली थी। और बेडशीट को भी एक बार झाड़ दूँगी, थोड़ा झाड़ दूँ ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ, झाड़ करके दोबारा बिछाई है। या फिर ब्रश से भी मैं क्लीन कर देती हूँ, बट मोस्टली मैं झाड़ ही देती हूँ। जो इलास्टिक वाली होती है ना, थोड़ी उनको मैं कम निकालती हूँ, वरना फिर उनकी ना सेटिंग ख़राब हो जाती है, तो फिर थोड़ा दोबारा से उसमें बहुत टाइम लगता है। और जो ये प्लेन वाली होती हैं, इनको मैं एक साइड से निकाल करके झाड़ देती हूँ, और जल्दी से टक इन भी हो जाती हैं। और उसके बाद बस यहाँ पे बेड जो था वो सेट हो गया था मेरा। और फिर इस बेड के ऊपर ना मैंने ये वाले जो बाहर जो कुशन रखे हुए थे मैंने सोफ़े पे, तो इनको वॉश कर लिया था कुशन कवर को। अभी ये बाहर यूज़ हो गए थे, इनका जो एक लुक था वो बाहर भी मैंने यूज़ कर लिया था, मतलब इंजॉय कर लिया था। उसके बाद मैंने बेडरूम में ये दोनों कलर ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगा दिए थे, जो कि मुझे तो अच्छे लग रहे थे। बेडशीट के साथ आई थिंक अच्छे लग रहे थे, मैच कर रहे थे। और बाकी आप बताना कैसे लग रहे हैं। मैंने कल एक ही कुशन रखा था रेड वाला, आज मैंने उसके साथ ये स्काई ब्लू भी रख दिया। तो मुझे तो अच्छा लग रहा था, बाकी आप बताना कैसा लग रहा है। बेडशीट पे मैच कर रहा है, मतलब ओवरऑल बेडरूम का लुक अच्छा लग रहा है या इसको रखने से ख़राब लग रहा है। और उसके बाद फिर साइड टेबल्स वगैरह पे भी जो सामान वगैरह था वो भी मैंने उनके प्लेस पे रख दिया था। झाड़ू मैं पहले लगा चुकी थी, क्योंकि थोड़ा झाड़ू ना डस्ट वाला काम हो जाता है, तो वो मैं नहाने से पहले करके गई थी। और उसके बाद बस फिर ये जो छोटा मोटा काम रह गया था वो मैंने निपटाया। मॉपिंग रह गई थी, तो अब मैं फटाफट, मनीष चले गए थे तो अब मैं मॉपिंग पे लग गई थी, ताकि मेरा जो काम है जल्दी जल्दी निपट जाए। तो यहाँ पे बस मेरी मॉपिंग का काम चल रहा था। उसके बाद अभी मेरे को नहलाने जाना था बेटू को, और बेटू अपने काम पे लगी हुई थी। उसको अंदर से बाहर आती है, बाहर से अंदर, बस वो इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती है। और देखो अभी कितना सारा सामान और लेकर के बैठी है। कुछ कार्ड वार्ड बना रही थी, उसमें मासी के लिए इसने अपनी कुछ बनाया था, यानी कि मेरी सिस्टर के लिए।
तो उसमें ये कारीगरी कर रही थी अपने क्रेयॉन्स, ये स्केच कलर्स वगैरह खोल करके ग्लू व्लू अभी ग्रीटिंग वगैरह तैयार करेगी, तो वो अपने काम में लगी हुई थी। उसके बाद उसको नहला धुला करके आई मैं, और यहाँ पे शाम के 4:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। आज मनीष सडन बहुत जल्दी आ गए, मुझे भी नहीं पता था, और आते हुए फिर ये स्वीट को लेते हुए आए थे। और इसी के साथ आज को ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।